इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है मेरे भाई कि पूरी दुनिया में जो आइसोलेट करने आप हमें चले थे, आप आइसोलेट हो चुके हैं। पूरी दुनिया आपका चेहरा जान चुकी है और पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त कौन सा नजरिया चल रहा है। जी रोहित भाई। अब ऐसा अब ऐसा एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप आपने बोला कि इंडिया में मुसलमान ही दुश्मन है और इंडिया में मुसलमान के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एक फैक्ट कि इंडिया में मुसलमान बहुत कुछ बोलते हैं और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कोई इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, किसी ने आज तक नेशनैलिटी अप्लाई भी नहीं की होगी। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम से इंडिया आ रहे हैं, अदनान सामी और वो कुरैशी साहब, ये कुछ है जिन्होंने आके इंडियन नेशनैलिटी ली है। तो इस पर भी मैं बात करूंगा। फिर मैं बहरहाल बीजेपी लीडर हिमेश देसाई के पास जाना चाहता हूँ। हिमेश भाई, आप बताइए इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये इनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। ये बार बार टॉपिक चेंज कर रहे थे और फिर से वही सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे थे। और इन्होंने बातें करते करते कुलभूषण पे लेकर गए। कुलभूषण का मुद्दा भी चल रहा है आईसीजी में, और आईसीजी में अपनी मुंह की खाई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान, आईसीजी ने उनको झाड़ा है पाकिस्तान को। आप उसमें कुछ सफल नहीं हुए हैं आईसीजी में कुलभूषण के यादव के केस के ऊपर। दूसरी बात जो आपने कहा कि गुजरात में दंगों में हिंदू मुसलमान को, भाई हिंदू भी मरे थे भाई, उसमें हिंदू भी मरे थे। जितने मुसलमान थे उसमें हिंदू भी मरे थे, दोनों कौम के लोग मरे थे। आप ये झूठ फैलाना बंद कर दो। ये पाकिस्तान लोगों की जो आदत है ना, बहुत गंदी है, इसको बंद कर दीजिए आप सिखों की मार, राजीव गांधी सिखों को मारा था, सिर्फ और सिर्फ सिखों को मारा था पकड़ पकड़ के। तब क्यों नहीं बोल रहे? वो क्या सेकुलरिज्म था क्या? सिर्फ एक ही कौम को मारा था। वो कश्मीर पंडित को मारा था 1990 में। कांग्रेस वालों ने, वो पीडीपी ने, एनसीपी ने घसीट घसीट के मारा था। महिला को छोड़ दो, मौत से मस्जिद से अनाउंसमेंट होती थी तो महिला को छोड़ दो और पुरुष और बच्चे को लोग छोड़ लेके चले जाओ। बाकी हम पुरुषों को बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे अगर नहीं चले गए तो। महिला को क्यों छोड़ दे भाई? किस चीज के लिए? जवाब दो। वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पंडित को, कश्मीर पंडित ने आज तक हथियार नहीं उठाए, ना ही कोई प्रोटेस्ट किया सीए की तरह। और सीए क्या करो, सीए के लेकर तो आप लोग को तो फेल हो गए। कपिल सिब्बल ने खुद राज्यसभा में कहा था अभी ये मार्च 2020 में कि सीए में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जिससे किसी का सिटीजनशिप लिया है। तो सीए किस चीज का था? किस चीज का? सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए, सिर्फ दंगे करवाने के लिए, और कुछ था ही नहीं। आप लोग के पास कोई मुद्दे है नहीं, क्योंकि राम मंदिर बन गया, आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। 370 हट गया, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। सीए हो गया, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम। और करतारपुर कॉरिडोर तो आप, इमरान खान बहुत डींगे हार रहा था, मैं फ्री में कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर पहले बोले, बाद में 500 रुपये लूंगा, फिर बोले 5000 लूंगा। क्यों भाई? भिखारी हो गए सब। आप अपनी जुबान पे तो टिको यार, कभी कभी अपनी जुबान पे आप टिक नहीं रहे। आप बोल रहे हो कि बाबर मस्जिद का 1858 में पहली बार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया था, बाबरी मस्जिद के ऊपर। और आपको बता दूं 1966 में इसके ऊपर पहली बार कोर्ट में इसका विरोध किया गया। 1961 तक तो किसी ने विरोध नहीं किया था, सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 1966 में पहली बार इसका विरोध हुआ था। तब तक तो कोई किसी किस्म का बाबरी मस्जिद का कोई विरोध ही नहीं होता। आप खुद चेक कर लीजिए, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स खुद चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कोई विरोध नहीं होता 1966 तक। और 1858 में पहली बार इसका विरोध बाबर का वो हुआ था। आप लोग को प्रॉब्लम इसका है कि अभी आप लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं। मैं पाकिस्तान, इंडिया आइसोलेट नहीं, और इंडिया का हर तरह से तारीफ हो रही है। इंडिया को तो हर तरफ से, ये लॉकडाउन में भी इंडिया की तारीफ हुई है। और मैक्सिमम हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया के पास से सभी कंट्रीज ने ली है। पाकिस्तान तो भैंस और गधे बेचने से बाहर नहीं आ रहा है। आप लोग बात कर रहे हो कि सेकुलरिज्म हमारे मुसलमान खतरे में, जैसे रोहित भाई ने कहा, एक मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोग चाइना में जो मुसलमानों को हालत जो हो रही है उसके ऊपर आप बोलने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के तलवे चाटने के, चाइना के तलवे चाटने के अलावा आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि चाइना के अलावा आपके पास कोई है नहीं। सभी लोग ने आपको आइसोलेट कर दिया है, कोई है नहीं। आप अमेरिका, यूएस, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी आपका साथ नहीं दे रहा है, श्रीलंका आपका साथ नहीं दे रहा है, सब सार्क कंट्रीज आपका साथ नहीं दे रही है। और जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल के जो लीडर है उनका जो विरोध उनके लोग ही कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं।
वहां पे तो पार्टी से अंदर से विरोध हो रहा है और शायद थोड़े दिनों में सरकार गिर भी जाएगी।